और हमारे साथ आईपीओ के मैनेजमेंट भी हैं। तमिलनाडु मर्सेंटाइल बैंक, इनका आईपीओ जल्द आने वाला है। केवी राममूर्ति एमडी एंड सीईओ हमारे साथ बने हुए हैं। उनसे चलिए एक बार बात करते हैं और समझते हैं कि कंपनी के ग्रोथ प्लान्स क्या है, क्यों शेयर होल्डर्स को, क्यों लोगों को इस आईपीओ में पार्टिसिपेट करना चाहिए। बहुत बहुत स्वागत है आपका मिस्टर राममूर्ति। सबसे पहले ये समझना चाहेंगे, क्योंकि आप एक रिटेल फोकस्ड बैंक है, क्या रीजन है कि आपका फोकस एरिया तमिलनाडु सबसे बड़ा है, आपका बड़ा एरिया कैचमेंट एरिया तमिलनाडु की, क्या बड़े यूनिक एट्रीब्यूट्स हैं आपको उस रीजन से लगते हैं? अपना बैंक का, तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक का एक यूएसपी है, ये कई रिलेशनशिप बेस्ड बैंकिंग इज द खास बात है इस बैंक की है। आई थिंक विथ ऑल अवर नेटवर्क ऑफ ब्रांचेस ऑफ 509 and ADC network, I think we continue to have that strong network of branches with relationship based banking is really helping us, and iski sahare I think we have whatever numbers you are able to see till for the last 100 years, it is based on these numbers in fact, and the customer connect with the bank and our connect with the staff members, absolutely it is making a huge difference to the organization as of now. ओके मिस्टर राममूर्ति, ऑफ कोर्स तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक की अगर बात करें, यहाँ पर ओल्डेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज में आप सर्विस प्रोवाइडर हैं, लेकिन साथ ही अगर आईपीओ की टाइमलाइंस पर फोकस करें, एक डीले हमने ज़रूर देखा है। इस डीले के पीछे की वजह क्या है? आरबीआई की तरफ से क्या कुछ निकल कर आया, और लास्ट डेट जो नज़र आई तब फिर डीले क्यों हुआ, और अब नई डेट पर आप क्यों पहुँचे? ये फाइनल डिसीजन किस तरह से निकल कर आया? ये ज़रूर है, आपकी सवाल कहीं कुछ मेक सेंस इन फैक्ट, बट जो डिले हुआ है इट इज़ नॉट ऑन अकाउंट ऑफ आवर फैक्टर्स अंडर आवर कंट्रोल इन फैक्ट, क्योंकि हमने सेबी को अप्रोच किया था, थोड़ा क्लैरिफिकेशन देने में थोड़ी देर हो गई थी, उसी की वजह से हमने आरबीआई को लिखा पढ़ी भी की है। आई थिंक तो जो भी डिले होगा, आई थिंक इसका टाइमलाइन एक्सटेंड करिएगा बोल के आरबीआई से कोई अभी तक कोई जवाब नहीं आया था मेरे ख्याल से। I think they should be falling in line with this delay, which is understood by not on account of the reasons for the bank as such. मिस्टर राममूर्ति, क्योंकि कुछ कंसर्न्स तो हैं ब्रांच एक्सपेंशन को लेकर, रिस्ट्रिक्शंस हैं, क्या किस तरह की कम्युनिकेशन आपको आरबीआई से मिली हो? ये रिस्ट्रिक्शंस कब लिफ्ट होंगी? अपना आईपीओ लिस्टिंग होने के तुरंत हम तो आरबीआई को अप्रोच करेंगे, कहीं कुछ उनका परमिशन के लिए, ब्रांच लाइसेंसिंग का कुछ परमिट करने के लिए। उसके साथ में वी आर कॉन्फिडेंट ऑफ हियरिंग पॉजिटिवली फ्रॉम आरबीआई। बिल्कुल मिस्टर राममूर्ति, क्रेडिट ग्रोथ सिनेरियो पर अगर देखें, पिछले साल आपकी ग्रोथ जो है 8% अराउंड देखने को मिली थी। क्रेडिट ग्रोथ को लेकर आगे चलकर आपके टारगेट्स क्या हैं? क्या आपको लगता है कि आने वाले क्वार्टर्स में या फिर एफवाई पर्टिकुलरली वित्त वर्ष की अगर बात करें तो ये टारगेट्स जो हैं वो डबल होते हुए एज पर इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स नजर आएंगे? I think we are confident of growing decently as in the past. In fact, our CAGR has been hovering around 10%. We should be able to post better growth when the economy is really decently poised as of now. चलिए ठीक है, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर राममूर्ति, हमसे आज बात करने के लिए, ये सारी चीज़ें अपनी कंपनी के बारे में समझाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो 5 से 7 सितंबर तक के बीच में ये आईपीओ खुलेगा, जिसके लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आपका मैनेजमेंट आपको एक व्यू भी दे रही थी कि क्या बड़े फीचर्स हैं और कितना बड़ा अग्रेशन वो अपने एक्सपेंशन को लेकर देखते हैं।